आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने वर्चुअली महिलाओं से संवाद किया, संबोधित किया। सीधा सुनवाते हैं। प्रभा राजीव, वो भी एचआरडी हैं, और यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे संगठन के सभी अधिकारी, महिला मोर्चा, महिला मंडल और चुने हुए पंचायतों के जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, जो खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित। वंदना जी का आग्रह था, बहुत विनम्र था कि मैं इस कार्यक्रम में पर उपस्थित रहूं और इस कार्यक्रम में आकर के आप सबके बीच में वहां उपस्थित होकर के आप सबके दर्शन भी कर सकूं, सबकी शुभकामनाएं भी ले सकूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। बीच में कार्यक्रम एक और भी निर्धारित हो गया और उस कार्यक्रम के लिए इसलिए मैं क्षमा चाहूंगा कि मैं आपके बीच में व्यक्तिगत रूप से जो है वहां स्थित नहीं हो पाया। आदरणीय ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने तो बहुत जोर से इस बात के लिए कहा था कि अगर समय निकाल कर इकट्ठा चलेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने कहा कि अगले कार्यक्रम में हम चलेंगे, जिसका जिक्र अभी आपने किया। तो इसलिए आपके बीच में व्यक्तिगत ना होने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन उसके बावजूद जब हमारे से आया कि आप वर्चुअली जुड़ करके ही हमको 10 हमने निर्धारित किया कि आज के इस कार्यक्रम में हम वर्चुअली जुड़ करके आप सबके बीच में बात करेंगे। हमारी आबादी का 50% है और इसलिए स्वाभाविक रूप से इस बात को हमको मानकर कि महिला के बिना ना तो परिवार की है और ना ही समाज की कल्पना पूर्ण हो। आज राष्ट्र निर्माण के कार्य में पुरुषों का है, महिलाओं का योगदान भी उसी प्रकार बराबरी का है। और खास तौर से प्रदेश में देखें, हिमाचल प्रदेश में जागरूकता हमारी मातृशक्ति के बीच में आज की तारीख में हम देख, और ये भी बात ठीक है, हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें एक कमिटमेंट के साथ काम करने के लिए जब निकलती हैं, जब कर लेती, तब तक के लिए वो आराम से बैठती भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी खासियत है। हालांकि पहाड़ों के जीवन में, गांव के जीवन में महिलाओं का जीवन थोड़ा कठिन होता है। घर में सबसे पहले कोई जागता है तो हमारी माताएं और बहनें जागती हैं, और सबसे पहले घर के कार्य को शुरू करने की अगर बात आती है तो माताएं बहनें ही उस काम की शुरुआत करती हैं। चाहे वो परिवार के सदस्यों को उठाना, उनको चाय पिलाना, चाहे वो पला में जाकर के गाय की सेवा करना, और उसके बाद सुबह के पश्चात रात को भी सब अपने अपने घर में, अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन सबसे अंत में अगर रसोई से काम करने के बाद निवृत्त होती हैं, हमारी माताएं और बहनें ही होती हैं। इसलिए जीवन कठिन, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक कमिटमेंट और कन्विक्शन के साथ काम करने की एक आदत, अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमारी माताओं बहनों का एक बहुत बहुत बड़ा योगदान रहता है।
और मुझे इस बात की प्रसन्न है कि खासतौर से जो आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी ने महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं के बीच में जागरूकता लाना, महिलाओं का सामाजिक कार्य में उनका पार्टिसिपेशन, महिलाओं का दुख में सुख में जा करके समाज के लिए सहयोग, इन सारी बातों को लिए जिस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उनको प्रोत्साहित किया है, प्रोत्साहित करने के साथ साथ उस काम में जोड़ा है, इसके लिए बहन वंदना जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि मैं भी देखता हूं, बहुत जगह देखता हूं, लेकिन महिलाओं के बीच में काम करने में जितनी रुचि के साथ इन्होंने मेहनत की है, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कोविड के संकट में भी हमने देखा कि आदर्शनी वेलफेयर सोसाइटी ने बहुत बेहतरीन काम किया है, चाहे वो मास्क बांटने की बात है, चाहे वो लोगों के बीच में जागरूकता लाने की बात है, उन सारी चीजों को लेकर के काम किया। और आज हम इस बात को देखते हैं कि अगर वहां से लगातार ठाकुर महेंद्र सिंह जी को आप सबका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद अगर प्राप्त हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूं कि वो माताओं और बहनों का है, जिन्होंने लगातार इस